हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यामिनी है और मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैंने इसे यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बदला। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने जो भी चाहा था वो आज मेरे पास है। अगर आप लोग भी अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और लॉ ऑफ अजम्पशन में आपका विश्वास है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ एंड इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है ये भी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में 80% नॉलेज है और कहीं 10-20% आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसको आपको कैसे ठीक करना है। एक नोटबुक ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाइए एंड आप इस वीडियो से क्या सीखे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। बट इस सक्सेस स्टोरी के साथ बहुत सारी लर्निंग्स भी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी ताकि आप लोग भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्ट्रगल ना करो एंड अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। हम इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे और मैं ये स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ साथ में। पहले मैं अपना नज़रिया एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ आपको कि हम इस स्टोरी से क्या क्या सीखते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरी क्लाइंट है ये 3 साल से एक रिलेशनशिप में थी इनके पार्टनर के साथ, बट इनके जो पार्टनर थे वो इन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और सिचुएशन ये थी कि घर वाले भी अब शादी के लिए प्रेशराइज करने लगे थे, एज भी बढ़ रही थी एंड इनके फियर्स भी बढ़ रहे थे साथ साथ में। अब देखो, अगर ये प्रॉब्लम है लाइफ में कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जिसके साथ आप 3 साल से रिलेशनशिप में हो और आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं है, तो 2 चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें मेनली वर्क करना होता है। पहला कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या आप बार बार स्ट्रगल ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, क्या आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हो या आपके अजम्पशन अपनी लाइफ को लेकर अच्छे नहीं हैं, या शायद आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि यही आपको बताते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। फिर जो दूसरी चीज़ आती है कि अगर सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा, तो फिर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका अजम्पशन क्या है उस इंसान के बारे में। लॉ ऑफ अजम्पशन है ना जो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर आप इसको अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई करते हो ना तो ये बिल्कुल एप्ट बैठेगा। इतना इजी है, इतना सिंपल लॉ है कि अगर आप इसको एक बार समझ गए और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया एंड आपने प्रूफ देख लिए इसके डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन के, मतलब अफर्मेशंस करके अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया तो फिर आपका ट्रस्ट लेवल इस लेवल पे बढ़ जाएगा। फिर आप लाइफ के हर एरिया में मैनिफेस्ट करोगे। आप वैसे भी आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, मतलब आप अपनी लाइफ के हर एरिया को सुधार दोगे क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट के लिए। अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलिबरेटली लेना स्टार्ट करते हो तो फिर आपके पास एक पावर आ जाती है कि हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। विक्टिम माइंडसेट होता है ना, अपने दुखों का कारण किसी और को समझना, ये हर कोई करता है, मैंने भी किया था पास्ट में। बट जब मैंने इस लॉ को समझा एंड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि एवरीथिंग इज़ माई अजम्पशन, सब कुछ मेरा अजम्पशन है एंड मैं उसमें परसिस्ट करती आ रही हूँ बचपन से। सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है या बुरा ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि चलिए अभी टेस्ट करते हैं आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। मैं बोलूँ कि आप बहुत लकी हो, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपके आसपास सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये बात पे आप कितना विश्वास कर पा रहे हो। अगर आपका माइंड इस बात पे विश्वास करता है इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब झूठ है, मैं कहाँ लकी हूँ, मेरे साथ तो सब ख़राब हो रहा है, स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड आपको इसको ठीक करना होगा। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका जो सोल रीज़न है वो ये है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मतलब आपका विक्टिम माइंडसेट रहा होगा या जो भी है, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। अगर मनी वाले एस्पेक्ट में इश्यूज़ हैं तो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस करती हूँ कि प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप अभी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो ना तो भी स्टेप लेना स्टार्ट कर दो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए। नेगेटिव चीज़ों से बहुत जल्दी रिलेट करना नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होने का दूसरा प्रूफ होता है। और देखो, ये पूरा आपकी मिस्टेक नहीं है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है।
अगर ये लॉ आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, तो आपका काम बस इतना है, आपकी ज़िम्मेदारी इतनी है कि आप इसे समझो और इम्प्लीमेंट करो। आज ये जो मेरी क्लाइंट है अपने उस पर्सन के साथ इंगेज्ड है, इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, इन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी थी। ना इन्होंने अपने एसपी को बदलने की कोशिश की, ना ही उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला। उन्होंने बस एक काम किया और वो था अपने अजम्पशंस को चेंज करना। आपको भी यही करना है। लाइफ का कोई भी एरिया, चाहे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कल किसी ने कमेंट किया था कि मैम मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपसे सेशन भी लिया है, बट पहले मेरी लाइफ में सब ठीक हुआ, बट सडनली मेरा उस एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नाम ही नहीं था। हो सकता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर हो और वो डर मैनिफेस्ट हो गया हो, बट हार नहीं माननी है, परसिस्ट करते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, सही होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़रूर पास करोगे उस एग्ज़ाम को। गिव अप नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन हम कुछ गलत कर देते हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर मान लो कि हमको लग रहा है कि हम परसिस्ट कर रहे हैं, बट असल में हमारी इनर कन्वर्सेशन नेगेटिव है, या हम लैक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच के अफर्म कर रहे हैं, तो कभी कभी हमको रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते। बट अगर आप ओवरऑल लाइफ में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस खुद को बोलो कि अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा। दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। आप ये सोचो कि कुछ हो ना हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बस मैं पॉजिटिव सोचूंगा। आप ऐसे करना स्टार्ट करो। कुछ महीने बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो मेरी इन सारी बातों को सच साबित कर रहे होंगे। मैं बस सिंपल स्क्रिप्टिंग करती थी इनिशियली, अफर्मेशन भी करती थी, बट कभी कभी ऐसे क्लैरिटी के लिए स्क्रिप्ट कर लेती थी अपने पर्सन के बारे में कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वैसे, उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर लिख देती थी। एंड 2-3 मंथ्स बाद कभी अचानक से वो पेज पलट रहा होता था, तो उसमें दिख जाता था कि यार मैंने ये लिखा था, अभी ये मेरी रियलिटी है। अभी कुछ देर पहले मेरी एक क्लाइंट है, उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को कम्प्लीटली चेंज किया है। एक होता है ना रिक्रिएशन करना, कंप्लीट रिक्रिएशन, पूरी तरह से उनका पर्सन चेंज हो गया। एंड उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बस अपने अजम्पशन चेंज किए, खुद के ऊपर काम किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 3D को इग्नोर करना एंड परसिस्ट कर पाना, बट शी डिड इट। एंड अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मेरा ये ड्रीम था, मैंने 2024 में कभी ये सोचा था कि मैं, मेरी मदर और मेरे जो एसपी हैं, हम तीनों एक साथ एक शादी में जाएं, एंड आज वो चीज़ पूरी हो गई है। उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, बट आई कैन नॉट शेयर इट बिकॉज मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है कि मैं उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। ये चीज़ें वर्क करती हैं, ये लॉ 100% वर्क करता है। यू नीड टू ट्रस्ट इट। वैसे भी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना 3D में, और क्या करोगे आप। लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए टैरो रीडिंग्स करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि यू कैन राइट योर फ्यूचर। हर सेकंड आप अपना फ्यूचर लिख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। यू कैन राइट योर फ्यूचर एवरी सेकेंड। जब भी आप अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ आपको, लाइफ में कितनी स्ट्रगल होगी ना अभी आपकी, बट अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं पॉजिटिव रहूँगा, तो फिर ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि सर्कमस्टेंस अभी के जो करंट के हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करते, एंड ये टेम्प्ररी हैं। एक एक सेकंड में इंसान की ज़िंदगी बदलती है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे अपने आसपास। जैसे कि नेविल गोडार्ड सबसे पहली बात जो कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को समझाते हुए, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एंड कंटिन्यू फीलिंग दैट इट इज़ फुलफिल्ड अंटिल दैट विच यू फील ऑब्जेक्टिफाइज इटसेल्फ। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हो उसको मन में सच्चा मानकर जीने लग जाओ। फिर आपको रास्ते में कितनी ही रुकावटें दिखे, कितनी ही बाधाएं दिखें, आप उसको एक्सेप्ट मत करो। आपको जैसे मान लो कि आपने सोचा कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है, ठीक है, चलो आपको चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खानी है। अब आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करोगे। आप मन में सोच रहे हो कि मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है और मैं खा रहा हूँ, आप टेस्ट कर रहे हो। अब इस प्रोसेस में बीच में क्या होता है, कई बार आपको अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मिल गई, ठीक है, आपको वनीला मिल गई। बट अगर आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो तो आप इस तरह से शिकायत नहीं करोगे कि मैंने तो चॉकलेट मांगी थी, मुझे वनीला कैसे मिल गई। आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना आइसक्रीम, तो ये जो वनीला मिली है ये शायद एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, आगे मेरा गोल है, बट दिस इज़ नॉट माई एंड रिजल्ट, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल साइलेंटली परसिस्ट। मैं चुपचाप परसिस्ट करता हूँ और मुझे पता है मेरी वो विश भी कंप्लीट हो ही जाएगी 3D में, और मेरे अंदर तो वो चीज़ हो चुकी है। और फिर वो परसिस्ट करने लगता है एंड उसकी वो चॉकलेट आइसक्रीम भी उसको मिल जाएगी। ऐसे होता है। अब जो लोग पैनिक करते हैं बीच बीच में कि अफर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन बीच में कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर रिएक्ट करने लग गए, सोचने लग गए कि अरे ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अफर्मेशंस काम नहीं कर रहा है, मैं पक्का कुछ गलत कर रही हूँ। हाँ, हो भी सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट
अगर आपने किसी से कंसल्टेशन लिया होगा या फिर अगर आपने किसी से ऐसे इंसान से बात की जिसने ऑलरेडी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, या अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, आपको लॉ ऑफ अजम्पशन समझ में आता है, या फिर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो कुछ चीज़ें, तो आपके अंदर ये डाउट नहीं आना चाहिए। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। आपके अंदर वो चीज़ हो चुकी है, 3D में भी हो जाएगी, ये विश्वास हमेशा रखो। वैसे भी इतना पैनिक करके क्या ही मिलने वाला है हमको। अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो आप अप्लाई करो उसको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर, अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करने लग जाओ। नहीं, आप करो 3D में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है। मैं जब अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एंड मैं कभी भी कन्विंसिंग में विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं किसी पर्सन को कन्विंस करूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं वो नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का रास्ता चुना, और मैंने ये भी सोचा कि यार अगर इस पॉइंट पे ये लॉ ऑफ अजम्पशन मेरी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ की सिचुएशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली ये मेरे भले के लिए आया है, एंड मैं इसको 100% कन्विक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ करना। कोशिश करो कि एक्यूरेसी के साथ ही करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो, लापरवाह मत बनो, और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके थॉट्स जब आप उनको बार बार सोचते हो तो वो एक बिलीफ बनते हैं, ये आपको पता है कि ऐसे होता है। एंड अब आपका काम है कि आप इसमें परसिस्ट करो, मतलब आप बार बार रिपीट करो। तो इस काम से पीछे मत हटो, 3D को रियल मत मानो। 3D के इल्यूजन में फंस के फिर रिएक्ट कर देते हो और फिर शिकायत करने लग जाते हो, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो ये रिएक्शंस होते हैं ना, ये डिले कराते हैं आपका मैनिफेस्टेशन। मैंने एक वीडियो, कोई पुरानी वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे डिलेस क्रिएट होते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन में, एंड कैसे हम उन डिलेस को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी वीडियो का क्या टाइटल है, बट अगर आप लोग देखोगे कुछ टाइटल में होगा कि जो भी है आप देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि मैं घर से निकली और आधे रास्ते तक पहुंची, और आधे रास्ते में जाके मुझे याद आया कि अरे मेरा कुछ सामान घर में छूट गया है, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, एंड मैं घर वापस पहुंच गई हूँ। तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया था वो क्या हो गया, 0। मतलब जो मैंने मेहनत की थी मैं वहाँ पहुँचने की, वो 0 हो गई, क्योंकि मुझे वापस घर आना पड़ा। अब जैसे ही आप ऐसे एज्यूम करते हो कि आई ऑलरेडी हैव इट, एंड फिर उसके बाद आप फिर 3D में वापस जाते हो कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप फिर उस 0 पे पहुँच जाते हो, फिर आप रीस्टार्ट करते हो अगेन। तो जब आप रिएक्ट करते हो तो डिले होता है, इसलिए कोशिश करो कि रिएक्ट ना करो। अगर गलती से रिएक्ट हो भी जाए तो अपने माइंड को इस तरह से ट्रिक करो कि उसको याद ही ना रहे कि आपने रिएक्ट किया था, ठीक है। तो अब इस सक्सेस स्टोरी का ब्रेक डाउन करते हैं हम। इस सक्सेस स्टोरी की जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो ऐसे हैं कि 3 साल से रिलेशनशिप में थी, एसपी के साथ रिलेशनशिप था, प्यार था, कनेक्शन था, बट जब शादी की बात आती तो लड़का बोलने लगा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। उसमें मैंने आपको बताया कि शायद लड़की का सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है, या फिर उसका उस पर्सन के बारे में अजम्पशन खराब हो सकता है कि ही इज़ नॉट कमिटिंग मी, या वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये अजम्पशन हो सकता है। तो जब मैंने इनसे बात करी थी मुझे पता चला कि दोनों ही एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। इन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि शायद आई एम नॉट वर्दी, मेरे एसपी को तो कोई भी मुझसे बेटर मिल जाएगी, एंड एसपी के ऊपर भी ऐसे इनको लगता था कि यार एसपी शायद मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, या ही इज़ नॉट श्योर अबाउट मी, या फिर वो इतना मेच्योर नहीं है कि डिसीजन ले पाए। ऐसे करके इनके अजम्पशन थे अपने एसपी को लेकर। तो वो बहुत डरी हुई थी, इनसिक्योर थी, और नेगेटिव ओवर थिंकिंग हमेशा करती थी, ठीक है। एसपी के बिहेवियर को रोज़ एनालाइज करती थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पुरानी वीडियो आई थिंक 1 साल पहले की, उसमें उसका टाइटल ये है कि डोंट एनालाइज योर एसपीज बिहेवियर। एसपी के बिहेवियर को एनालाइज मत करो, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जस्ट अज्यूम करो उसका परफेक्ट वर्जन जो आप चाहते हो, आप उसका जो डिज़ायरेबल वर्जन है उसको अज्यूम करना स्टार्ट करो। अब गलतियां जो करते हैं ना लोग, वो यही करते हैं कि अपनी करंट स्टेट में रह के ही वो अफर्म करने लग जाते हैं। मतलब 3D में बहुत कुछ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, एंड वो भी इनसिक्योर और डरे हुए हैं, और उसी डरी हुई स्टेट से अफर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, कि आप सबसे पहले अपने इस लॉ के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करो। आप एक जंगल में खो गए हो, ठीक है, और उस जंगल में आपको एक रास्ता दिख जाए और आपको बोला जाए कि ये 100% आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, 100% आपको पहुंचा ही देगा, ठीक है। और आपको पता है कि हाँ चलो ठीक है, आपके पास शायद गूगल मैप भी है और आपने देखा कि रास्ता वहीं जा रहा है, तो आप श्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे और कोशिश करोगे कि जल्दी से जल्दी आप उस रास्ते को कवर कर लो ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। बट वहीं अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास कोई गूगल मैप नहीं है, आपको कोई बोल भी नहीं रहा कि वो ये रास्ता सही है गलत, तो फिर आप डरोगे वहाँ जाने के लिए, है ना। तो आप सबसे पहले लॉ के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करो, पॉजिटिव मेंटल डाइट रखो, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करो जो आपको ये बताते हैं कि येस दिस लॉ वर्क्स, और
अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस जब ये लॉ आपके लिए काम किया हो या आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, है ना, उन चीज़ों को आप रिविजिट करो कि वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट की आपने, क्योंकि यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। बचपन से लेकर अभी तक, बचपन में आपके पास कोई गुड़िया होगी वो भी आपने मैनिफेस्ट की है, आपके पास कोई ड्रेस होगी वो भी आपने मैनिफेस्ट की है, स्कूल, है ना, पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है वो सब भी धीरे धीरे अब बिहेवियर आपने अपने इन्वायरमेंट से देखा होगा, एंड आपके असम्पशन वैसे बनते गए, एंड आपकी रियलिटी में भी वो चीज़ें हैं। आपके वार्डरोब में जो ड्रेसेस हैं, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ये वीडियो, ये सब आपका मैनिफेस्टेशन है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, उन चीज़ों को रिविजिट करो, उससे आपको ट्रस्ट डेवलप होगा। एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करो। जब पता है आपको कि ये मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिव सोच के आपकी डिज़ायर आपको मिल ही जाएगी, तो फिर वो लैक वाली स्टेट खत्म हो जाती है। फिर आप कॉन्फिडेंस से अफर्म करने लग जाते हो, एंड अपने आप को कन्विंस करना है। कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट आई ऑलरेडी हैव इट। अपने आप को समझाओ कि मैं जो रिपीट करता हूँ वही मेरा बिलीफ बनता है, जो मेरा बिलीफ होता है वही मेरी 3D में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, खुद को समझाओ। SP इज यू पुश्ड आउट। SP का जो वर्जन अभी आपके माइंड में है वही 3D में दिख रहा है आपको, तो उसको चेंज करो। अपने मन में जो उसकी इमेज है उसको चेंज करने के लिए आपको मेहनत लगेगी। मैं मानती हूँ कि ये काम एक दिन में नहीं होता, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हमेशा होता है, बट हमें बिलीफ्स चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो सफलता निश्चित है। यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, बट यू आर मैनिफेस्टिंग वट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो अभी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपके अभी अवेयरनेस में है। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है वो ये सोच रही थी कि शायद मैं लव मैरिज डिज़र्व नहीं करती हूँ, शायद मैं अपने SP के द्वारा जो मतलब मुझे कमिटमेंट मिलना चाहिए मैं वो नहीं डिज़र्व करती हूँ। उसको इनसिक्योरिटीज़ थी अपने बारे में। फिर उन्होंने कोचिंग लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की इस बारे में। फिर मैंने उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट करवाया एंड उनका SP रिक्रिएशन में करवाया। मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी जो कि मेरे SP रिक्रिएशन बैच से है। उसमें बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज आई हैं, उन्होंने अपने SP को रिक्रिएट किया है। ठीक है, बट रिक्रिएशन भी तब होता है जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो। तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, उसके बाद रिक्रिएशन पे जंप करना। दोनों चीज़ें साथ साथ भी कर सकते हो, बट अगर एक चीज़ पहले करोगे दूसरी चीज़ बाद में करोगे तो कम टाइम लगेगा। दोनों चीज़ें साथ में करोगे तो कई बार आप हॉच पॉच सिचुएशन में फंस सकते हो। तो इसीलिए कुछ अफर्मेशंस दिए थे, बीच में वो भी फ्लक्चुएट करती थी, बट फाइनली वो अज्यूम करने लगी कि हाँ आई एम हिज वाइफ एंड सब कुछ अच्छा है। एंड इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने ये किया उन्होंने अपने SP से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, खुद से एफर्ट्स करना बंद कर दिया। SP का जब कॉल आता था तो वो मुझे बताती थी कि मैम मेरे SP का कॉल आ रहा है, मैं बात करूं कि ना करूं। तो फिर मैं उनको बोलती थी कि अगर आपको लग रहा है कि आई शुड टॉक तो आप बात करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं घबरा रही हूँ या मैं अभी अनश्योर हूँ बात करने के लिए तो आप मत करो। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से की, मतलब उन्होंने अपने आप को एक भी ऐसा मौका नहीं दिया जहाँ पे वो ट्रिगर कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ कि अभी मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं बात करने के लिए। अगर उसने ऐसा कुछ उल्टा बोल दिया तो क्या मैं ट्रिगर करूँगी, या फिर मैं इस चीज़ को बहुत नॉर्मली ले रही हूँ कि हाँ 3D है, डिले में वर्क करती है, मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा। दिस इज़ कॉल्ड मेंटल डाइट। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो आपको ट्रिगर करती हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव इनर कन्वर्सेशन के ऊपर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी नई डिज़ायरेबल स्टोरी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, और 3D के बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैम इतने दिन से अफर्मेशंस कर रही हूँ, मूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने बोला था एक बार कि जितना हमें आंखों से दिख रहा है ना उसके बियॉन्ड भी 3D होती है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चल रहा है। ज़रूरी नहीं हम इन 2 आंखों से सब कुछ देख लें। एंड आपको क्या अफर्म करना चाहिए ऐसे मोमेंट पे जब आपको मूवमेंट्स की चिंता होती है, तब आपको ये अफर्म करना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, सीन अनसीन, मुझे दिखे या ना दिखे, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। ठीक है, तो देखना ही बंद कर दो, झांकना ही बंद कर दो। झांकना है तो अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं विश फुलफिल्ड में हूँ। अगर आंसर हाँ है तो फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लैक में हूँ तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। एंड इन सब चीज़ों में ना जो होता है कि परसिस्ट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका रूटीन होता है। वैसे मैं बिल्कुल एम्फेसिस नहीं करती यू शुड फॉलो अ रूटीन, बट मैं देखती हूँ कि इनिशियली जब हमको सेल्फ कॉन्सेप्ट जब वीक होता है एंड हमको अपने अफर्मेशन सच भी नहीं लग रहे होते, तो उस पॉइंट से लेकर जब तक हमारा माइंड रिप्रोग्राम ना होने लगे तब तक हमें एक स्ट्रिक्ट
रूटीन की ज़रूरत होती है, तो वो स्ट्रिक्ट रूटीन आप फॉलो करना स्टार्ट करो। कुछ दिन पहले मुझे इनकी सक्सेस स्टोरी मिली थी, मेरे को डेट याद नहीं है। इनकी इंगेजमेंट हो गई है, बहुत प्यार से, बहुत शांति से इनके एसपी ने इनको कमिटमेंट भी दिया एंड इंगेजमेंट में हो गई। ठीक है, तो इमेजिन करो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है। अपने आप को लिमिट मत करो कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम जो जो इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहे हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। पहली चीज़ कि हमें वेट नहीं करना है, हमें ये ज्यूम करना है कि हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। नो वेटिंग पीरियड। आई एम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड, आई एम ऑलरेडी चूजन, आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड, आई ऑलरेडी हैव माई जॉब, आई एम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, राइट नाउ यू आर हेल्दी। ठीक है, इसको ऐसे सोचना स्टार्ट करो। अफर्म करते हो ना, हैविंग वाली आइडेंटिटी से अफर्म करो। लेसन 2 कि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल मैटर नहीं करते। कुछ भी चल रहा है अभी, ये सब टेम्प्रेरी है। आप सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करो जहाँ आपको जाना है, और वो भी इस तरह से कि जब ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, एंड जो आंसर होगा वो आपकी विश फुलफिल्ड स्टेट है, उसमें रहना शुरू करो। बिल्कुल मैटर नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने ही ख़राब लोग आपके आसपास हैं, कुछ मैटर नहीं करते। लोगों से फोकस हटा के अपनी स्टेट पे फोकस करना स्टार्ट करो। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, ओनली योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मैटर्स। कि आपकी अभी क्या स्टेट है, आप किस बात के लिए कॉन्शियस हो, सिर्फ ये मैटर करता है। टेक्निक्स इनिशियली होती हैं इंपॉर्टेंट, जब तक आपका माइंड रिप्रोग्राम नहीं हो जाए। एक बार आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाए, फिर बस आपको पॉजिटिव सोचना है। इसीलिए जो इनिशियल वर्क होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एस्पिरेशन, ये ज़रूर करो आप, क्योंकि आप मैरिज के लिए फॉर्म कर रहे हो, बट अगर आपने जो फाउंडेशन है ना उसी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो फिर आपका घर यानी कि जो आपकी मैरिज है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं इंस्टेंटली, एक दिन सेशन लेते हैं, दूसरे दिन उनके एसपी का कॉल आ जाता है, क्योंकि वो अफर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। बट वो परमानेंट नहीं रह पाता, फिर 3-4 दिन में कुछ और हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, लॉ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे ही एसपी से कांटेक्ट होता है, फिर वो 3D पे रिएक्ट करने लग जाते हैं, और ये गलती हर किसी ने की होगी, इवन मैंने भी की थी अपने टाइम पे। बट एक बार, सिर्फ बार बार नहीं, एक बार की थी, और उस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा, और फिर उस गलती को कभी दोहराया नहीं। अगर आप बार बार यही गलती कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, इसको सुधारो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट, रोज अफर्म करो। जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 30 मिनट के लिए अफर्म करो, अगर 30 मिनट नहीं भी हो रहा है तो 5 मिनट के लिए करो, पर करो। अफर्मेशन आपको रोज करने हैं। कितने टाइम के लिए करने हैं? आपको हर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करना है। अफर्मेशन करने का मतलब यही है, अफर्मेशन आपका एक थॉट ही होता है, बस एक वो पॉजिटिव थॉट होता है, डेलिबरेट थॉट होता है, जिसको आप अपनी माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सोचो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपकी रियलिटी के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके अजम्पशंस के हिसाब से झुकने के अलावा। तो आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उन सबको छोड़ के सिर्फ अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के ऊपर फोकस करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो, उसके ऊपर काम करो। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। अपना नज़रिया बदलो, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नज़रिया मतलब अपने एसपी को देखने का नज़रिया, अपने आप को देखने का नज़रिया, अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलो, सब चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी सक्सेस स्टोरी। अब मैं जल्दी से आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा है इन्होंने मुझे। इन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, आई एम डेस, आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम यू फॉर गेटिंग कमिटमेंट फ्रॉम माई एसपी। We were in relationship since 3 years, but he was skeptical in giving me the marriage commitment. My parents were also forcing me to get married ASAP, but I only wanted to get married to SP because whenever it comes to being married with someone, I can't imagine myself with anyone else. So I tried manifestation. I came across your channel through one of my friend -- she has also joined your MMP, and she told me that she is getting amazing results after following you. So I decided to join your coaching. I did whatever you told me, and I must say it was not easy at all, but thank to you for tolerating me and my stupid doubts. Ma'am, I received the commitment from my SP on December 11 and we got engaged on January 26. Sorry I'm sharing late, but I want complete confirmation. So now I am confidently sharing this with you. Thanks a lot, ma'am. You know, you are helping so many people who are stuck in their negativity. Even before taking coaching from you, I used to watch your videos and they always motivated me and helped me. Thank you, ma'am, for your support. I am forever grateful to you. ठीक है,
तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी है जो कि मैं अटैच्ड भी कर दिया है इस वीडियो के साथ। एंड बहुत सारे लोग अब पूछेंगे कि इन्होंने क्या अफर्मेशंस किए थे। इन्होंने अफर्मेशंस किए थे, एक अपना हैप्पीली मैरिड वाला, दूसरा अपने एसपी को रिक्रिएट करने वाला, मतलब जो भी इनके नेगेटिव अजम्पशंस थे एसपी को लेकर उसको हमने पॉजिटिव किया एंड वो अफर्मेशन मैंने बनाए थे इनके लिए। एंड हाँ, इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो जो पॉइंट्स वीक थे उनके लिए अफर्मेशंस मैंने इनको दिए थे। तो यह इनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।